अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, कई दोस्त वीडियोस में कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते रहते हैं कि आपका जो सोलर सेटअप है इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। तो मैं आज डिटेल रिव्यू दे रहा हूँ। 3 तरह के सोलर सेटअप होते हैं। एक होता है ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। पहले नंबर पर आ जाता है ऑफ ग्रिड, जो नॉर्मल घरों में लगा होता है। इसमें ये होता है कि आपका सोलर लगा है, नीचे बैटरियाँ आपने अटैच की हुई हैं यूपीएस के साथ। दिन में आपका सोलर इस्तेमाल होगा, जब सोलर नहीं होगा बैटरियाँ और फिर वापडा, ये 3 चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं। फिर आ जाता है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड में ये होता है कि बैटरियाँ इस्तेमाल नहीं होती हैं, आप नेट मीटरिंग करते हैं। जब वापडा की बिजली होगी तो आप अपना घर का लोड भी चलाएंगे, प्लस जो आपके पैनल बिजली बना रहे हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना रहे हैं, वो आप वापडा को दे देंगे और जो आपकी इस्तेमाल की है वो इस्तेमाल होगी। और जब वापडा की बिजली जाएगी तो आपका पूरा घर का लोड भी बंद हो जाएगा, सारे का सारा। वापडा होगी तो आप घर का लोड भी चला सकते हैं और उस वापडा के भी दे सकते हैं, बिजली सेल कर सकते हैं। जब वापडा जाएगी तो आपके घर का लोड भी बंद और आप वापडा को भी नहीं दे सकते। तीसरा हाइब्रिड जो मैंने लगवाया हुआ है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड में ये होगा कि बैटरियाँ भी लगेंगी, आप नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं। जब आप तक बिजली होगी आप नेट मीटरिंग के थ्रू अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली वापडा को देंगे और ख़ुद भी इस्तेमाल करेंगे। और जब बिजली चली जाएगी तो फिर बैटरियों के ज़रिए आपका घर का लोड चलेगा। तो ये हाइब्रिड होता है। तो ये तीसरी टेक्नोलॉजी है, ये मैंने यूज़ किया हाइब्रिड। मेरा जो इन्वर्टर है वो ज़ियोनिक कंपनी का 4.5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। अच्छा, तो मैं फ़िलहाल आपको पैनल्स बता दूं अपने। मेरे 545 वाट का एक पैनल है, 7 पैनल लगे हुए हैं। ये एक जो पैनल है वो लोंगी कंपनी का 545 वाट वाला है। अब रहा सवाल इसके स्टैंड का, तो ये स्टैंड आप देख रहे हैं काफ़ी मजबूती के साथ मैंने इसको, जो पिछला हिस्सा है वो दीवार के ऊपर है और आगे जो इसकी बेस है वो मैंने ये देख रहे हैं छत के ऊपर पिलर लगा कर आगे लेके गया हूँ। इसका मुझे डबल फ़ायदा हुआ है। एक, नीचे मैंने केजेस देख रहे हैं आप, नीचे केजेस बना लिए हैं। अब डायरेक्ट सनलाइट जो है मेरे केजेस के ऊपर भी नहीं पड़ती, प्लस मेरा जो जगह है वो ज़ाया नहीं हुई। आपने देखा होगा लोगों के छत जो है वो पैनल से भरे होते हैं, जब पैनल लग जाएँ छत के ऊपर तो आप छत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैंने ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है इसको मैंने दीवारों के ऊपर लगवाया है। मैं अभी आपको नीचे से भी इसका दिखाता हूँ कि कैसे मैंने दीवारों के ऊपर रखा है। तो इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ है कि एक तो मेरा नीचे छत इस्तेमाल कर लिया मैंने, प्लस मेरा शेड बन गया। तीसरा, मैंने नीचे केजेस बना लिए, डायरेक्ट सनलाइट भी इसके ऊपर नहीं पड़ रही और ना डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है। मैं आपको नीचे से इसका स्टैंड दिखाता हूँ ज़रा। ये देख रहे हैं, ये मेरा इस कोने से वो उस कोने तक सब स्टैंड लगा हुआ है। नीचे से देख रहे हैं ये लोहे ऊपर को जा रहे हैं, फिर यहाँ से ये सपोर्ट मिली है और यहाँ से ये मैंने ये लगा कर, ये देख रहे हैं, ये मेरी एंगल लगा हुआ है। काफ़ी मज़बूत किस्म का एंगल है ये, और ये ऊपर जा रहा है, ऊपर पाइप यूज़ हो रहा है और काफ़ी मज़बूती से मैंने वो लगा कर इसको ग्रिप लगाई हुई है। तो काफ़ी, आपको पता है मेरा जो फ्लोर है ये 4था फ्लोर है। नीचे आप देख रहे हैं सब घर बहुत नीचे आपको नज़र आएंगे, घर जो है नीचे हैं। तो मेरा काफ़ी ऊंचाई पे घर है, तो लिहाजा तूफ़ान जो होते हैं काफ़ी तेज़ आते हैं यहाँ। तो इसलिए मैंने बिल्डर से ये दरख्वास्त की थी कि यार कि जितना मज़बूत हो सकता है उतना मज़बूत बनाना है आपने। तो उसने ये काफ़ी अच्छा काम किया है। ये देख रहे हैं वो इस कोने से लेके उस कोने तक उसने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और तारों का कोई, आप देख रहे हैं बड़ी जो इनसे मैंने इंस्टॉलेशन कराई थी, कोई तारों का जंजल नहीं है। और आप सही, इन्होंने प्रॉपर फिटिंग के तहत ये सारा जो है ना इसकी प्रॉपर फिटिंग की हुई है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो इन्वर्टर है वो 3 बल्कि 500 वाट तक को सपोर्ट कर सकता है। तो लिहाजा मैंने ये सारे पैनल्स जो हैं इस सीरीज़ में लगाए हैं, सारे सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो ये तकरीबन 50 वाट एक पैनल, तो आप मल्टीप्लाइड बाय 7 कर लें तो इतने मुझे वाट दिन के टाइम मिल जाते हैं। अब इसका मेरे पोल्ट्री से क्या ताल्लुक़ है इन्वर्टर का? अब मेरा पूरा दिन देख रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक आपका प्रॉपर सेटअप नहीं है आप वो काम नहीं कर सकते। गर्मियों में कई लोग ख़त्म कर देते हैं पोल्ट्री। किस वजह से कर देते हैं ख़त्म? कि उनका जो प्रॉपर जो है ना वो सेटअप नहीं लगा होता। फ़ैन लगाएंगे, फ़ैन का इंतज़ाम करेंगे, बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, बिजली जाने की वजह से फ़ैन बंद हो जाएगा। और जब 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा हो तो आप खुद सोचें, फ़ैन भी ना चल रहा हो तो परिंदे तो मरना शुरू हो जाएंगे। फिर वो क्या करते हैं, औने पौने दामों बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपका अगर एक प्रॉपर सेटअप लगा हुआ है तो आपको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। आप ये देख रहे हैं मेरा वो एग्जॉस्ट चल रहा है और मेरा ये कूलर चल रहा है, ये 24 घंटे, प्लस मेरा ये इनक्यूबेटर लगा हुआ है। एक इनक्यूबेटर, ये ऊपर दूसरा इनक्यूबेटर, ये तीसरा इनक्यूबेटर, ये सारे इनक्यूबेटर मेरा सारा कुछ। और ये मेरा AC देख रहे हैं आउटर उधर पड़ा है, प्लस सब कुछ मेरा ओवन, इस्त्री, जो कुछ भी है सारे का सारा मेरा घर का सेटअप सोलर पे चल रहा है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ एक बार का ख़र्चा है, लेकिन उसकी इतनी सहूलत है, इतनी काफ़ी मुश्किल मुझे दरपेश आई लगवाने के लिए। पर मैंने लोन लिया, जो जैसे भी किया मैंने लगवा लिया। लोन उतर ही जाता है, लेकिन आपका ये जो प्रॉपर एक चीज़, एक एसेट बन जाता है ना, वो असल चीज़ है। अब मेरे पूरे घर का लोड सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे मेरा घर का लोड शिफ्ट हो जाता है सोलर के ऊपर। अब शाम 6 बजे तक सोलर सेटअप पे चलता है मेरा लोड।
6 बजे फिर मेरा सारा घर का लोड शिफ्ट हो जाता है बैटरियों के ऊपर। मैंने अपनी बैटरियों के 24 वोल्ट सेट किए हुए हैं कि जब मेरी बैटरी 24 वोल्ट पे आ जाए तो मेरे घर का लोड जो है तब वापडा पे शिफ्ट हो। तो ज़ाहिर बात है जब सोलर मिलना बंद होगा तो मेरे घर का लोड शिफ्ट हो जाएगा बैटरियों पे। जब बैटरियाँ कंज्यूम होकर 24 वोल्ट पे जाएंगी तो फिर मेरा सारे का घर का लोड जो है वापडा पे जाएगा। तो इस तरह मुझे कम अज़ कम 17 से 18 घंटे मेरा जो घर का लोड है वो टोटल जो रहता है वो सोलर के ऊपर ये किस्म का रहता है। प्लस जब रात को बिजली चली जाती है तब मेरा लोड जो है वो चला जाता है बैटरियों के ऊपर। अगेन मेरी बैटरियाँ जो हैं उस टाइम इस्तेमाल होती हैं। अब एक सवाल जहन में आता है कि अगर फ़र्ज़ करें रात के टाइम है और हमें एसी लगाया हुआ है, एसी चल रहा हो और बिजली चली जाए तो ज़ाहिर बात है सारे का सारा लोड बैटरियों पे चला जाएगा। और एसी चल रहा हो तो बैटरियां आपकी बामुश्किल आधा से पौना घंटा चलेंगी, फिर वो डेड हो जाएंगी। लिहाजा उसके लिए भी मैंने एक डिवाइस लगाई हुई है। अभी मैं नीचे जाके आपको नीचे का सेटअप का रिव्यू देता हूँ। तो उसके लिए मैं एक डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ जो मेरा अगर वापडा चली जाती है और सोलर भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो उससे ये होता है कि मेरा सारे का सारा जो हैवी लोड है वो ऑफ हो जाता है, सिर्फ स्मार्ट लोड ऑन रहता है उसका। अब ज़रूरी बात है मेरे इनकोवेटर चल रहे हैं तो अब मैं इनकोवेटर्स जो हैं इनको तो आपने कॉन्टीन्यूसली बिजली प्रोवाइड करनी होती है। तो अब ये मैंने स्मार्ट लोड में रखे हुए हैं। जब मेरी बिजली चली जाएगी और सारे का सारा लोड मेरा बैटरियों में पड़ेगा प्लस एसी का, तो मेरी बैटरी डेड हो जाएगी। तो बिजली अगर फ़र्ज़ करें लंबी चलेगी है 3-4 घंटों के लिए तो 3-4 घंटों के लिए इनकोवेटर तो ऑफ हो जाएगा। लिहाजा वो डिवाइस मेरा बहुत हद तक काम कर देती है कि वो जो हैवी लोड है बंद कर देती है। और मेरी इतनी बड़ी बैटरियाँ लगी हुई हैं कि अगर पूरी रात भी बिजली ना हो तो मेरी जो बैटरियाँ हैं वो स्मार्ट लोड को ईज़िली चला सकती हैं। तो अभी मैं नीचे चलता हूँ, आपको ज़रा नीचे का सेटअप के बारे में रिव्यू देता हूँ। जी तो दोस्तों ये मेरा है इन्वर्टर, 5G गोल्ड सीरीज़ हाइब्रिड इन्वर्टर है ये। और ये देख रहे हैं इस टाइम पे मैं आपको थोड़ा सा सरसरी सा इसका रिव्यू दे देता हूँ। अभी ये बता रहा है कि 270 वाट आ रहे हैं, 73 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर का टेम्परेचर शो कर रहा है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होम का टेम्परेचर है। और इस टाइम जो मेरे सोलर प्रोड्यूस कर रहा है वो 637 वाट प्रोड्यूस कर रहा है, जो घर का लोड है वो 525 वाट। अच्छा, सोलर तब तक करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक आगे लोड नहीं डलेगा। अगर आपने आगे लोड नहीं डाला हुआ तो वो आपका ज़ाया जाएगा। जितना जितना आप घर पे लोड इस पर डालते जाएंगे उतना उतना एनर्जी ये बढ़ाता जाएगा। अभी जो आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे ये 600 तकरीबन 30-40 वाट प्रोड्यूस कर रहा है। अभी मैं जाकर अपना ओवन ऑन करता हूँ। आप देखें जब मैं जो ही अपना ओवन ऑन करूँगा तो ये जो ऊपर से प्रोड्यूस हो रही है बिजली ये ज़्यादा बढ़ जाएगी और आगे घर का लोड अभी सिर्फ 524 वाट है, ये भी बढ़ जाएगा। अभी मैं अपना ओवन ऑन करके फिर आपको बताता हूँ। ये देखें अब इसने बनाना शुरू कर दिया है, 2000 वाट ये प्रोड्यूस कर रहा है ऊपर से। सोलर मेरा 2100-2200 वाट प्रोड्यूस कर रहा है और 1.8 मतलब कि 1800 वाट घर का लोड है। और जो मेरा सोलर प्रोड्यूस कर रहा है वो 2200 वाट प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं ज़रा अभी ओवन बंद करके आ जाऊँ क्योंकि वो मैंने खाली चलाया है, फिर मैं बाकी आपको बताता हूँ। जी तो ये मैं अभी अपना जो है ना ओवन बंद करके आ गया हूँ। तो अभी इसने जो है ये अब दोबारा से ये चला गया, 600 वाट ये प्रोड्यूस कर रहा है सोलर मेरा और 525 वाट मेरा वो जो है घर का लोड है। अब ये लाइट्स आप देख रहे हैं, ये लाइट्स चेंज हो जाती हैं। ये मतलब अभी पिंक लाइट शो कर रही है कि मेरा इस टाइम जो घर है वो सोलर और बैटरी दोनों के कम्बिनेशन से चल रहा है। जब ये रेड हो जाती हैं लाइटें तो समझ लें कि मेरा ऊपर सिर्फ और सिर्फ घर का पूरा लोड जो है वो बैटरियों पे चल रहा है। और जब ये ब्लू हो जाती हैं लाइट्स, ये लाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये लाइट्स जब इसकी ब्लू हो जाएँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे घर का पूरा लोड वापडा पे शिफ्ट है। तो ये मेरा वो एसी है, तकरीबन 1.5 टन का चेंगोंग रूबा का एसी है जो मेरा सोलर पे चलता है सारे का सारा। और जो इस डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं अभी आपको डिवाइस दिखाता हूँ जो मेरी ऊपर जो मेरा हैवी लोड को बंद कर देती है। वो मेरा अभी पैनल बॉक्स जो है वो 7 वाले कमरे में लगा हुआ है। मैंने एक ये काम किया है कि जो मेरा इन्वर्टर है उसको मैंने लगाया है अपने एसी वाले रूम के अंदर, और जो बाकी बैटरीज और इसका पैनल बॉक्स है वो मैंने लगा दिया है 7 वाले रूम के अंदर जहाँ पर एसी नहीं है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके मेरी जो सोलर की लाइफ है वो मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि आपको पता है ये जब बिजली प्रोड्यूस कर रहा होता है तो अच्छी भली हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो अब मेरा क्योंकि इन्वर्टर लगा हुआ है एसी वाले रूम के अंदर, तो एसी वाला कमरे के अंदर ठंडक रहती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा वो अपने फ़ैन नहीं ऑन करने पड़ते अपने आप को कूल करने के लिए। तो इससे इसकी जो है ना लाइफ मज़ीद बढ़ गई है। अभी मैं आपको अपने ज़रा वो चेक कराता हूँ जो मैंने एक डिवाइस यूज़ किया है जो मेरा हैवी लोड बंद कर देती है। जी तो दोस्तों ये है वो मेरी वो डिवाइस जिसकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। चैन की नींद से मुराद इस तरह कि फ़र्ज़ करें आजकल आपको पता है लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और हम गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बगैर एसी के आपको रात को भी नींद नहीं आएगी। तो अब हम एसी लगा के सोए हुए हैं और फ़र्ज़ करें बिजली चली गई हो, बिजली गई तो उस घर का लोड, अब इस इन्वर्टर में तो ये ऑप्शन नहीं है। जो आजकल जदीद आ रहे हैं थोड़े कॉस्टली इन्वर्टर हैं उनके अंदर तो ये हैवी लोड स्मार्ट लोड की अलग से ऑप्शन है।
लेकिन मेरे इन्वर्टर के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, लिहाजा इसके लिए मुझे ये डिवाइस यूज़ करनी पड़ी है। ये तकरीबन मैंने 9000 रुपये की ये डिवाइस ली थी। तो अब ये डिवाइस मेरा ये काम करती है, अभी देख रहे हैं ये बता रही है कि लोड टू जो है वो ऑन है, और इस तरह PU ओके है, सब बता रही है कि मुझे पैनल से बिजली मिल रही है। लोड 2 भी ऑन है, बैटरी के 27 वोल्ट शो कर रही है, मेन भी शो कर रही है कि 223 वोल्ट मुझे मिल रही है। अब जो ही इसको बिजली मिलना बंद होगी वापडा की, तो ये चेक करेगी कि मुझे सोलर से बिजली मिल रही है। अगर तो सोलर से पूरी बिजली मिल रही है तो ये हैवी लोड को ऑन रखेगी, स्मार्ट लोड को भी ऑन रखेगी। लेकिन जब देखेगी ये डिवाइस कि मुझे उस ऊपर से भी बिजली सोलर की तरफ से भी नहीं आ रही, वापडा भी मेरी बिजली बंद हो चुकी है, तो फिर इसके अंदर एक वोल्ट सेट किए होते हैं कि इतने वोल्ट के ऊपर आए तो मेरा हैवी लोड तो बंद कर दे। तो मैंने इसके 24 वोल्ट सेट किए हुए हैं। जो ही बैटरियाँ 24 वोल्ट पे आएंगी तो मेरा जो हैवी लोड है ये उसको ऑफ कर देगी, स्मार्ट लोड को ऑन रखेगी। जो ही इसे वापडा की बिजली दोबारा मिलेगी ये हैवी लोड को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगी। ये नहीं कि आपने उठ के आके फिर हैवी लोड को चलाना है, ये ऑटोमेटिकली आपका हैवी लोड जो ही से वापडा मिलती जाएगी हैवी लोड को ऑन कर देगी। तो लिहाजा आप बेगम होकर सो सकते हैं, आपको टेंशन नहीं होगी कि आपकी बैटरियाँ कंज्यूम हो जाएंगी। अच्छा, ये 2 मेरी बैटरियाँ हैं, ट्यूबलर बैटरियाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तकरीबन ये 2500 उनका नंबर है। वैसे बात की जाए तो 185 एम्पेयर की एक बैटरी है। ट्यूबलर बैटरी हैं। ट्यूबलर बैटरी का ये फ़ायदा है कि इसकी लाइफ लंबी होती है, तकरीबन 6-7 साल आराम से ये चल जाती हैं। तो एक बार का ख़र्चा होता है, थोड़ी कॉस्टली होती हैं नॉर्मल बैटरी के मुकाबले में, लेकिन ये इनका ये होता है कि लंबा चलती हैं। तो ये मैं 2 ट्यूबलर बैटरियाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ इनके साथ, तो काफ़ी पूरी रात का बैकअप मुझे मिल जाता है स्मार्ट लोड के ऊपर। ये मेरा पैनल बॉक्स है। तो बस ये मेरी एक डिटेल वीडियो थी, जो मेरे जहन में था अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, वो मैंने बता दिया आपको। अब मज़ीद आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, तो इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। तो मज़ीद ये है कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।